आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, समान लंबाई एवं समान व्यास की तीन छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। उनकी ऊष्मा चालकताओं क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि साम्य अवस्था में प्रथम तथा अंतिम छड़ों के बाहरी सिरों का ताप क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो दोनों संपर्क तलों के बीच का जो ताप होगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है तीन छड़ें हैं और उनकी जो लंबाई है वो समान है, तो हमने लंबाई को यहाँ पे L मान लिया। और यहाँ पे चूंकि दे रखा है व्यास, व्यास भी समान है तो व्यास को D मान लिया। तो यहाँ से जब उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी D/2 के बराबर। तो इनका जो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो जो क्षेत्रफल आएगा इनका, उसको A बोल दिया, तो A का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/r²। और जो त्रिज्या है r, उसका मान है D/2, तो ये हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो A का मान मिलता है वो क्या मिलता है, π/4 × d²। तो यहाँ से जो इनका क्षेत्रफल है, जो तीनों का क्षेत्रफल है वो भी समान हमें मिला। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि इनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात, मतलब σ1 अनुपात σ2 अनुपात σ3 का अनुपात दे रखा है कितना, 1:2:3। तो इसको हम लिख सकते हैं σ1 अनुपात σ2 अनुपात σ3 को हम लिख सकते हैं K/2 के अनुपात 3 के। तो यहाँ से हमें इनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात मिल गया। अब यहाँ पे जो तीन छड़ें हैं वो कुछ ऐसे जुड़ी हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है उसको A माना है हमने और लंबाई L, और ये तीनों ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तीनों की लंबाई बराबर है और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है। और यहाँ पे दे रखा है कि ये जो ताप है ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो ताप है ये है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो प्रथम संपर्क तल है इसका हमने ताप मान लिया θ1 और जो दूसरा संपर्क तल है इसका ताप मान लिया θ2। तो यहाँ से हमें θ1 और θ2 का मान पता करना है। अब चूंकि जो तीनों छड़ें हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो इनसे जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी वो समान होगी। तो हमने मान लिया कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो h है, तो ये इससे भी h ऊष्मा प्रवाह की दर होगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी h ही होगी। तो यहाँ से अगर h का मान लिखे पहली छड़ के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K × A × डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब ताप में परिवर्तन कितना हुआ, 100 - θ के बराबर, तो ये हो गया 100 - θ1 अपॉन लंबाई L के बराबर है। और अगर दूसरी छड़ के लिए लिखें तो h का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K × A × θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई L। और अगर तीसरी छड़ के लिखे तो h का मान हो जाएगा 3K × A × θ2 - 20 डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं और इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा h = 2K × A × θ1 - θ2 अपॉन L डिवाइडेड बाई h। और ये हो जाएगा कितना, K × A × 100 - θ1 डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से KA से KA कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा और L से L कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा 100 - θ1 = 2θ1 - 2θ2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3θ1 - 2θ2 = 100। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 से लिखते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 1 से हम भाग देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा h = 3K × A × θ2 - 20 डिवाइडेड बाई L। और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, और ये हो जाएगा K × A × 100 - θ1 डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से KA से KA कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल होगा और L से L कैंसिल होगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 100 - θ1 = 3 × θ2 - 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 - θ1 = 3θ2 - 60। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हो जाएगी कितना, θ1 + 3θ2 =
ये आ जाएगा कितना 160 के बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं और यहाँ से जो हमारे पास मान आएगा ये क्या आ गया θ1 + 3θ2 = 160। तो यहाँ से θ1 का जो मान आ गया वो कितना हो गया, ये हो गया 160 - 3θ2। तो यहाँ से θ1 का जो मान है वो समीकरण 4 में रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 था हमारे पास 3θ1 - 2θ2 = 100। तो ये हो जाएगा कितना 3θ1, θ1 का मान कितना है 160 - 3θ2 और -2θ2। तो ये हो जाएगा -2θ2 = 100 के बराबर, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 - 9θ2 -2θ2 = ये आ जाएगा 100 के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 11θ2 = ये आ जाएगा 480 - 100 मतलब ये आ जाएगा 380 के बराबर। तो यहाँ से जो θ2 का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा θ2 = 380/11 के बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें θ2 का मान कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से θ2 का मान आ गया। अब हम θ1 का मान लिखते हैं। तो जो θ1 का मान है वो कितना है, ये है 160 - 3θ2 के बराबर। तो यहाँ से जो θ1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 160 - 3 × θ2 का मान निकाला 34.5। तो यहाँ से जो θ1 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 160 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 103.5। तो यहाँ से जो θ1 का मान आ गया ये हो गया कितना, ये हो गया 56.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो जो हमने चित्र बनाया था वहाँ पे जो θ1 और θ2 का मान है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने चित्र में θ1 इसको माना था, तो इसका मान आया कितना, इसका मान आ गया 56.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और जो θ2 हमने माना था इसका मान आएगा कितना, इसका मान आ गया 34.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो हमें ये जो दोनों संपर्क तल है इसका ताप पता चल गया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।